कहानी अकबर और बीरबल का समय बिताना। एक समय की बात है, अकबर बादशाह और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक मनोरंजक वार्ता हुआ करती थी। अक्सर वे एक दूसरे के साथ गुल खिलाते और बिना खिलवाड़ के अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे दरबार में मेरे खास विचारों को समझ सके और मेरी सोच को समर्थन कर सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं इसे ढूंढ कर लाऊंगा। बीरबल ने फिर कुछ दिनों बाद एक युवक को राजदरबार में पेश किया। उसका नाम था रामू। वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। उसने अकबर के सवालों के जवाब बेहद समझदारी से दिए। अकबर ने उसे अपने दरबार में शामिल कर लिया। रामू ने अकबर के साथ बहुत ही बेहतरीन सेवा की। वह अकबर की भावनाओं को समझता था और हमेशा उनका समर्थन करता था। अकबर की खुशी से भरी नजरें बीरबल को नहीं छोड़ रही थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा और समझदार युवक ढूंढ निकाला है। उसने मुझे हमेशा समर्थन दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, वह युवक हूं मैं। मैंने आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है और मुझे आपका समर्थन करने का अवसर मिला है। अकबर और बीरबल की यह मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी दरबार में हर किसी के दिल को छू गई। यह दिखाती है कि समझदारी और समर्थन किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कहानी अकबर और बीरबल का संवाद। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठा संवाद हुआ करता था। इन दोनों के बीच ताज़ी और मजेदार बातचीतें होती रहती थीं। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री से कहा, बीरबल, मुझे एक अनोखा जादूगर चाहिए जो मेरे दरबार में एक शानदार प्रदर्शन कर सके। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं इसे ढूंढ लूंगा। बीरबल ने फिर कुछ दिनों बाद एक जादूगर को राजदरबार में पेश किया। जादूगर ने अपने चमत्कारिक कौशल से अकबर को हेरफेर के स्वप्न दिखाए। अकबर ने प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, यह जादूगर वाकई अद्भुत है। बीरबल ने ध्यान से जादूगर की प्रदर्शनी देखी और फिर एक चालू किया, हुजूर, आप एक और चमत्कार देखना चाहेंगे? अकबर की रुचि जागी। हाँ, जरूर। बीरबल ने उससे कहा, बड़े ही आसानी से। हे जादूगर, क्या आपको मालूम है कि मेरा एक घर कितना बड़ा है? जादूगर ने विचार किया और फिर उत्तर दिया, हाँ, मुझे लगता है महाराज, आपका घर अद्भुत होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, जादूगर जादू करते हुए भी इतने बड़े और छोटे चीजों के बारे में कैसे जान सकते हैं? जादूगर को फटकार लगी और वह दरबार से भाग गया। अकबर ने बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छे और बुद्धिमानी से व्यवहार किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद हुजूर, यह मेरी नौकरी है। कहानी अकबर का परीक्षा सवाल। एक बार अकबर बादशाह ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक परीक्षा लेनी है। बीरबल ने उत्सुकता से कहा, हाँ हुजूर। अकबर ने कहा, मैं एक संदेश लिखूंगा और उसे एक गांव के बाहर एक पेड़ पर बांध दूंगा। जिसको भी उस परीक्षा में पास होना होगा, उसको वह संदेश पढ़कर मुझे वापस लौटाना होगा। बीरबल ने स्वीकार किया और अकबर बादशाह ने उसे वह संदेश दिया। संदेश में लिखा था, इस पेड़ की ऊंचाई से आप कितना गहरा नदी देख सकते हैं? बीरबल ने सोचा और फिर गांव के बाहर उस पेड़ पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर उसने बारिश के समय की बड़ी गहरी नदी देखी। उसने संदेश को पढ़ा और उसे याद कर लिया। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने संदेश को पढ़ा? बीरबल ने हाँ कहा। अकबर ने पूछा, तो बताओ, उस पेड़ की ऊंचाई से आप कितनी गहरी नदी देख सकते हैं? बीरबल ने बड़ी ही ध्यान से कहा,
हुजूर, वह नदी गहरी नहीं है, वह सिर्फ पेड़ के पास बहती है। पेड़ की ऊंचाई से हम केवल नदी का तट देख सकते हैं, नदी की गहराई नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस परीक्षा को पास किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता और ताकत का परिचय फिर एक बार हो गया। इस परीक्षा ने दिखाया कि अकबर और बीरबल के बीच की यह मनमुटाव से भरी संवाद कितना महत्वपूर्ण था। अकबर बीरबल की एक छोटी सी कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांचक कहानी सुनने के लिए कहा। बीरबल ने दरबार में एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई जो सबको मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की कहानी को बहुत पसंद किया और उन्हें इसके लिए प्रशंसा की। इससे सब लोग खुश हो गए और दरबार के वातावरण में खुशियां बिखर गई। कहानी अकबर का अजीबोगरीब सपना। एक दिन बादशाह अकबर ने राज्य के मंत्री बीरबल को अपने दरबार में बुलाया। अकबर के चेहरे पर अजीबोगरीब चिंता का आभास था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, कुछ रातों से मैं अजीब से सपने देख रहा हूं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि वे सपने क्या संकेत दे रहे हैं। बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, हुजूर, कृपया आप उन सपनों का विवरण दें, शायद मैं उनका अर्थ समझ सकूं। अकबर ने सपनों का विवरण दिया। मैंने एक सपने में एक बड़ी चमकदार मिट्टी का प्याला देखा जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। फिर एक और सपने में मैंने एक व्यक्ति को देखा जो चमचमाते हुए स्वर्ण में बांधा हुआ था। और तीसरे सपने में मैंने एक वृक्ष देखा जो हरा भरा था और उसकी शाखाओं पर अनेक उपहार लटके हुए थे। बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, हुजूर, यह सपने आपके मन के आभास हो सकते हैं। वे शायद आपको कुछ संकेत दे रहे हों। अकबर ने इसे गंभीरता से सुना और कहा, क्या तुम इन सपनों के अर्थ को समझ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हुजूर। मुझे लगता है कि पहला सपना आपको धन की प्राप्ति का संकेत दे रहा है, दूसरा सपना आपको संगीत और कला में सफलता की संभावना दिखा रहा है, और तीसरा सपना आपको समृद्धि और सम्मान की शुभभावना दे रहा है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुनकर आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराया और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने इस सपनों के अर्थ को समझा और अपने जीवन को और भी सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। कहानी अकबर की आवाज। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में भविष्यवाणी करने वाले एक आमिल को बुलाया। आमिल ने बादशाह के भविष्य के बारे में बताया कि अकबर की आवाज में कुछ अंगारे छिपे हैं जो उसे जला सकते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, आवाज में अंगारे? क्या यह संभव है? बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, हुजूर, शायद यह आमिल गलती से नहीं कह रहा है। हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। बादशाह ने बीरबल की सलाह मानी और उन्होंने अपनी आवाज को सुनने का निर्देश दिया। अकबर ने ध्यान दिया और खुद को सुना और वाकई उसकी आवाज में कुछ अंगारे की तरह कुछ भावनात्मक तनाव महसूस होने लगे। बीरबल ने उसे संदेश दिया, हुजूर, यह आवाज आपके भावनाओं को प्रकट करती है। आपको अपनी भावनाओं को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह सुनी और उसने अपनी आवाज को संतुलित करने का निश्चय किया। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसका आभार व्यक्त किया। उसने यह सीखा कि अपने भावनाओं को संतुलित रखना आवश्यक है और उन्हें अच्छे से नियंत्रित करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें स्वयं की भावनाओं को समझना और संतुलित करना महत्वपूर्ण है। अकबर के दरबार में एक दिन एक स्त्री अकबर के सामने आई और उसने कहा, हुजूर, मेरा पति अपने काम में ध्यान नहीं देता है और मुझे बहुत परेशान करता है। अकबर ने सोचा और उसे एक अदालत के सम्मेलन में बुलवाया। वहां बीरबल से उसे उसकी समस्या के बारे में बताने को कहा गया।
बीरबल ने स्त्री से पूछा, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या किया? स्त्री ने रोते हुए कहा, वह मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। वे मेरे साथ न्याय नहीं करते हैं। बीरबल ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक योजना बनाई। उसने स्त्री को कुछ दिन के लिए एक सब आईना देने का निर्देश दिया और उसे कहा कि वह अपने पति के साथ रहे और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है वह उसे दर्शाए। कुछ दिनों बाद स्त्री वापस आई और बीरबल से मिलने गई। उसने कहा, बीरबल जी, मैंने आपके दिए गए आईने के साथ रहा। मुझे पति के साथ रहकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का मौका मिला। उन्होंने मुझसे समझदारी से बात की और उनके व्यवहार में सुधार भी आया। बीरबल ने स्त्री की बात सुनी और उसे धन्यवाद दिया। उसने उसे यह सिखाया कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान विशेष रूप से बिना किसी आधिकारिक तरीके के भी हो सकता है। अकबर के दरबार में एक दिन एक गरीब किसान अकबर के पास आया और अपनी समस्या लेकर रोने लगा। वह कहता था कि उसके खेतों में बारिश के कारण जल भर गया है और उसके पूरे फसल का नुकसान हो गया है। अकबर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तब बीरबल ने उसे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार का पालन पोषण बिना फसल के हो सकता है? गरीब किसान ने गहराई से सोचा और फिर समझ गया कि उसकी बात सही है। उसने बीरबल की बात मानी और अपने खेतों की बचाव की योजना बनाई। वह और उसके परिवार ने मिलकर खेतों की सिंचाई की और जल संचय के लिए नए तरीके अपनाए। इससे उनकी फसलों को नुकसान नहीं हुआ और वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्राप्त धन से खुश रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान हमेशा आदर्श से होता है और अक्सर समस्याओं का समाधान हमारे अपने बुद्धिमान और आत्मविश्वास से ही मुमकिन होता है। बादशाह अकबर एक बार अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें एक बड़ा विचार आया कि वे अपने दरबार में सभी लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि उनके दरबार में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अज्ञात भाषा में बोलते हैं। अकबर को यह देखकर चिंता हुई और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे मैं अपने दरबार में सभी को समझ सकूं। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर को एक सरल खेल की सिफारिश की जिसमें वे सभी दरबारी लोगों को समझ सकें। उन्होंने एक बड़े पात्र को बनाया और उसमें उपयुक्त चित्र डाले। फिर उन्होंने एक अज्ञात भाषा में अद्भुत व्याख्या की। लोगों को यह खेल खेलते समय उन्हें समझने में कोई समस्या नहीं आई और सभी ने खुशी खुशी भाग लिया। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और उन्हें धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान विवेकपूर्णता और सहजता से मिलता है। जब अकबर बादशाह और उनका मंत्री बीरबल संगठित होते हैं तो धमाकेदार कहानियां होती हैं। यहाँ एक कहानी है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अकबर ने सवाल पूछा, क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो तुम्हारे पास है पर तुम उसे देख नहीं सकते? सभी ने सोचा पर कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर बीरबल ने उचित समय पर अपना हाथ उठाया और कहा, हाँ हुजूर, आपकी आत्मा। आप अपनी आत्मा को नहीं देख सकते पर वह हमेशा आपके साथ है। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें बड़ा इनाम दिया। यह घटना सभी को यह सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा की महत्वाकांक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ होती है, चाहे हम उसे देख सकें या नहीं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल के बुद्धिमत्ता और विवेक की कहानियां हमेशा चर्चा का विषय रहती थीं। एक बार एक किसान ने अपनी नई फसल के बारे में शिकायत की।
बीरबल ने उसकी समस्या को सुना और उसे समझने के लिए उसके खेत जाकर उसकी समस्या का समाधान किया। इसके परिणामस्वरूप उसका खेत फिर से उसके लिए फलदायक हो गया। इससे सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उनके उपाय को सराहा। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल ने एक रोचक समस्या का समाधान किया। एक व्यापारी ने शहर के व्यापारी समुदाय में अपनी कठिनाई साझा की। उसकी समस्या थी कि उसके व्यापार में अचानक लाभ कम हो रहा था और उसकी लाभांश भी कम हो रहे थे। बीरबल ने व्यापारी से उसके व्यापार के प्रक्रिया और नियमों को बताने को कहा। उसने ध्यान से सुना और तब बीरबल ने उसे यह सलाह दी कि वह अपने व्यापार में एक विशेष प्रक्रिया का पालन करें, जिससे उसका व्यवसाय और उसकी लाभ की गुणवत्ता बढ़ सके। व्यापारी ने बीरबल की सलाह को माना और उसने उसे अपने व्यापार में लागू किया। शीघ्र ही उसके व्यापार में सुधार दिखाई देने लगा और उसका लाभ भी बढ़ने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल की समझदारी और विचारशीलता ने उस व्यापारी की समस्या का समाधान किया और उसे सफलता की राह दिखाई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक संवाद हुआ। अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। मुझे एक कठिन सवाल का जवाब चाहिए। बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा, हाँ हुजूर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही जवाब दे सकूं। अकबर ने कहा, मेरा सवाल यह है, दुनिया पर सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, हुजूर, सबसे बड़ा यह है कि हमें अपनी गरीबी, अज्ञानता और अहंकार से मुक्ति प्राप्त हो। यह हमें सच्चे खुशियों और समृद्धि का अनुभव कराता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया। तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे आत्मज्ञान और ईमानदारी में होती है। बीरबल की बुद्धिमानी और विवेक ने उन्हें उस समय का सही उत्तर देने में समर्थ बनाया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक बड़ी गड़बड़ हो गई। एक समृद्ध व्यापारी ने अपनी धनराशि खो दी थी और उसने अपनी विपत्ति का समाधान चाहा। उसने अपनी समस्या को सुनाते हुए दरबार में आवाज बुलंद की। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और फिर बीरबल को इस समस्या का समाधान करने के लिए आदेश दिया। बीरबल ने समझा कि व्यापारी को उसकी समृद्धि वापस पाने के लिए एक उपाय चाहिए। उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम अपनी धनराशि कहाँ रखी थी? व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे याद है कि मैंने अपनी धनराशि किसी पेड़ के पास रखी थी। बीरबल ने उसे पेड़ की तलाश में भेजा और वहां जाकर उसने धनराशि को ढूंढ लिया। इससे व्यापारी की समस्या का समाधान हो गया। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उसे बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी समस्याओं का समाधान सीधे और सरल होता है, बस हमें सही दिशा में देखना होता है। बीरबल की युक्ति और बुद्धिमत्ता ने उस व्यापारी की समस्या को हल किया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक संवाद हो रहा था। अकबर बादशाह अपने मंत्री बीरबल से कहते हैं, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का ख्याल है। मुझे एक कठिन सवाल का उत्तर चाहिए। बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा, हाँ हुजूर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही उत्तर दे सकूं। अकबर ने कहा, मेरा सवाल है, दुनिया पर सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, हुजूर, सबसे बड़ा यह है कि हमें अपनी आत्मा के साथ निरंतर संबंध बनाए रखना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा के साथ मेल बनाए रखते हैं, तब हम जीवन के सभी परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं।
अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया। तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी आत्मा के साथ हमारा नित्य संबंध होता है। बीरबल की बुद्धिमानी और विवेक ने उन्हें उस समय का सही उत्तर देने में समर्थ बनाया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अनोखी घटना हुई। एक बार किसान अपनी खेती कर रहा था और उसने अपने खेत में एक विचित्र पत्थर खोजा। जब उसने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की तो उससे एक खास ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि अद्भुत थी और उसने इसे बादशाह के दरबार में लाया। बादशाह ने उस पत्थर को सुनकर अचंभित होकर कहा, यह पत्थर काफी अनोखा है। क्या किसी को इसके रहस्य का पता है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक पत्थर को देखा और कहा, हाँ हुजूर, मुझे इस पत्थर के रहस्य का पता है। यह पत्थर सिर्फ उस समय ध्वनि निकालता है जब उसे ऊंची ऊंची अहंकारी और अज्ञानी लोगों के समीप ले जाते हैं। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और अज्ञान से हमारे अंदर छिपी क्षमताएं उजागर होती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने उस पत्थर के रहस्य को समझने में मदद की। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। उनमें एक व्यापारी भी था जिसका नाम रामलाल था। वह बहुत ही उद्योगशील और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। एक दिन उसने दरबार में गजब की बात की। रामलाल ने कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि मैं दुनिया के सबसे समृद्ध और सफल व्यापारी हूँ। बादशाह अकबर ने उसकी बात सुनी और चुनौती दी, रामलाल, तुम कह रहे हो कि तुम दुनिया के सबसे समृद्ध और सफल व्यापारी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम अपने व्यवसाय में इतने समृद्ध हो कि तुम दान कर सकते हो? क्या तुम अपने धन से अन्यायित और गरीब लोगों की मदद कर सकते हो? रामलाल को यह सुनकर अचंभितता हुई। वह सोचने लगा कि क्या उसके पास इतना समय है कि वह दान कर सके। लेकिन फिर उसने समझा कि धन उसका होने के बावजूद उसका मान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपने अच्छे कर्मों से अपने समाज में सहायता करना। उसने बादशाह के समक्ष गरीब और अन्यायित लोगों की मदद के लिए दान किया और उसे एक नया दृष्टिकोण मिला। इस घटना से सभी लोगों ने सीखा कि व्यवसाय की सफलता केवल धन का होना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के नेक कर्म और सामाजिक दायित्व के प्रति उसका संवेदनशीलता। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल ने एक अजीब सी सवारी देखी। एक व्यक्ति ने अपने घोड़े को एक सीमित क्षेत्र में बांध दिया था और उसे घुमा रहा था। बीरबल ने इसे देखकर आश्चर्य किया और उस व्यक्ति से पूछा, ये क्या काम है? तुम इस घोड़े को क्यों बांधे हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इस घोड़े को एक सीमित क्षेत्र में बांधकर उसे घुमा रहा हूँ। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम इसे खुले में क्यों नहीं घुमा सकते? व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह घोड़ा पहले कभी बांधा नहीं गया है, इसलिए यह अभ्यास कर रहा है कि किस दिशा में चलना है। अगर मैं इसे खुले में घुमाऊंगा तो यह भटक सकता है और किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। बीरबल ने व्यक्ति के बुद्धिमत्ता को समझा और उसकी अनुशासन की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अभ्यास और संयम की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बीरबल की युक्ति और समझदारी ने उस व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने में मदद की। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक रोचक और शिक्षाप्रद संवाद हुआ था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा क्या लगता है जिससे दो लोगों की मित्रता बनी रहती है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हुजूर, मेरे अनुसार मित्रता में विश्वास, समर्थन और समझदारी का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अकबर ने इसे सुनकर आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, तो बताओ, दो लोगों की मित्रता कैसे टूटती है? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर उत्तर दिया, मित्रता उतनी ही कमजोर होती है जितनी अपनी नाकामियों के लिए दूसरे को दोष देने पर। जब एक व्यक्ति दूसरे के अच्छाइयों को नहीं देखता और उसकी समर्थना नहीं करता, तो मित्रता की कमजोरी होती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर स्वीकार किया और इसे एक महत्वपूर्ण सबक माना। यह बात सिद्ध करती है कि मित्रता में सहयोग, समर्थन और समझदारी की जरूरत होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने इस संवाद को एक नया आयाम दिया और दोस्ती के महत्व को प्रकट किया। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल ने एक रोचक उपहार लेकर आया। उसने एक छोटा सा पौधा लेकर बादशाह के सामने रखा। बादशाह ने उस पौधे को देखकर पूछा, यह कौन सा पौधा है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, यह पौधा विशेष है। इसका नाम संवेदनशीलता है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, संवेदनशीलता? इसका मतलब क्या है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, संवेदनशीलता का मतलब होता है समझदारी और उदारता। यह पौधा हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के दर्द और दुख को समझना और उनके साथ सहानुभूति करना चाहिए। बादशाह ने इसे सुनकर समझा और उसे बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समय समय पर संवेदनशीलता और उदारता की महत्वता को समझना चाहिए। बीरबल ने बादशाह को इस महत्वपूर्ण गुण के बारे में समझाया और उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हमेशा विवादित मुद्दों पर चर्चा होती रहती थी, लेकिन उनकी ये चर्चाएं हमेशा शिक्षाप्रद होती थीं। एक ऐसी ही घटना घटी जब अकबर ने एक खेल का आयोजन किया और सभी अधिकारी और मंत्रियों को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। खेल का नाम था सबसे बुद्धिमान कौन। सभी अधिकारी और मंत्रियों को यह खेल बहुत पसंद आया और वे उसमें भाग लेने के लिए तत्पर थे। खेल का नियम था कि एक सवाल पूछा जाएगा और जो व्यक्ति सही उत्तर देगा वह जीतेगा। खेल की शुरुआत होती ही थी कि एक अधिकारी बीरबल के पास आया और कहा, अरे बीरबल, मुझे तेरे साथ एक प्रश्न पूछना है। बीरबल ने उसकी ओर ध्यान दिया और कहा, हाँ, कहिए। अधिकारी ने पूछा, कोई ऐसी चीज बताओ जो हमेशा तेज रहती है लेकिन कभी नहीं बदलती। बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, विश्वास। अधिकारी चौंक गया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। वह जीत गया। इस घटना से सभी ने यह सीखा कि जीवन में अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें विश्वास को हमेशा परिपालना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा सही रास्ते पर ले जाता है, चाहे हालात जैसे भी हों। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने इस सत्य को साबित किया और सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल ने एक दिन एक अद्भुत कहानी सुनाई। यह कहानी थी एक गरीब किसान की जिसके पास एक खूबसूरत गाय थी। गाय ने हर दिन बहुत सारा दूध दिया और किसान को धन से समृद्ध किया। एक दिन गाय का दूध कम होने लगा। किसान ने योजना बनाई कि उसे अधिक दूध दिलाने के लिए गाय को अधिक चरवाहे में भेजा जाए। लेकिन गाय को अधिक चरवाहे में भेजने से वह बहुत परेशान हो गई। उसका स्वभाव बिगड़ गया और वह दूध देना बंद कर दिया। गाय का दूध कम होने के बाद किसान ने खोज की और पाया कि गाय को प्रकार के बदलाव की जरूरत है। उसने गाय को पुराने चरवाहे में वापस लाकर प्यार से देखभाल की और गाय को स्थायी आसन दिया। जल्द ही गाय का दूध फिर से बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान अक्सर स्थायिता, समझदारी और प्यार से होता है। बीरबल ने अकबर को इस महत्वपूर्ण सीख दिया कि समस्याओं का समाधान करने के लिए समझदारी और सही दिशा में कदम उठाना जरूरी होता है। एक बार की बात है,
बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विचार मंथन कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या होगा अगर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की खोज की जाए। सभी मंत्री चिंतित थे क्योंकि कोई भी यह नहीं जानता था कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। इस समस्या का हल क्या है, यह वे सोच नहीं सकते थे। बीरबल ने इस मुद्दे को गहराई से समझा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने बादशाह को कहा, महाराज, यदि हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करना चाहते हैं तो हमें सभी मंत्रियों को एक विशेष परीक्षा के लिए भेजना चाहिए। बादशाह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के दौरान बीरबल ने एक विशेष सवाल पूछा, जो कोई बिना आंखों के देख सकता है, वह कौन है। सभी मंत्रियों ने उलझन में गिरफ्तार हो गए, लेकिन बीरबल ने सही उत्तर दिया, आत्मविश्वासी व्यक्ति। उन्होंने यह समझाया कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने काम को पूरा करता है, वही सबसे बुद्धिमान होता है। इस परीक्षा के बाद सभी ने बीरबल को सबसे बुद्धिमान माना। बादशाह ने बीरबल को इस उपाधि से सम्मानित किया